हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और मेरी वीडियोस को आप बार बार देखें, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार वीडियोस को आप लाइक करते रहें। स्टूडेंट्स, लास्ट हमने वीडियो में बात की थी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हैं। स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ बात करते हैं हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी यहाँ पर बात की जा रही है, इम्यूनिटी से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे। रॉन्ग स्टेटमेंट की बात यहां पर हो रही है, आपको यहां रॉन्ग स्टेटमेंट देखनी है और ये क्वेश्चन आया है नीट 2020 में। फर्स्ट स्टेटमेंट है, व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन, चाहे एंटीजन लाइव हो या डेड हो, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। स्टूडेंट, इस टर्म पर आपको ध्यान देना है, व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है अगर कोई एंटीजन आपकी बॉडी में आता है, चाहे उस एंटीजन का नेचर लाइव है या डेड एंटीजन है, एंटीजन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, तो अगर आपकी बॉडी अपने आप ही एंटीबॉडी बनाती है, उस टाइप की इम्यूनिटी को आप कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट सही है, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। बिल्कुल सही बात है। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है एक बनी बनाई एंटीबॉडी। एक रेडीमेड एंटीबॉडी अगर आप बाहर से ले रहे हैं, एंटीबॉडी आपकी बॉडी में नहीं बनेगी, ये आपको जरूर ध्यान रखनी है बात, यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पर हमें कंफ्यूजन होता है। एंटीबॉडी आप ले रहे हैं बनी बनाई। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं IgA, हम बात करते हैं IgM, एंटी स्नेक वेनम, एंटी रेबीज सीरम, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। देन एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रेस्पॉन्स। स्टूडेंट, यही हमारा आंसर है, एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक, ये कभी भी क्विक रेस्पॉन्स नहीं देती। इवन अगर आप प्राइमरी रेस्पॉन्स की बात करते हैं तो वो रेस्पॉन्स काफी ज्यादा स्लो होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो आपसे पूछा गया रॉन्ग स्टेटमेंट, ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है। Fetus receive some antibodies from mother. It is an example of passive immunity. बिल्कुल सही है। फीटस मदर की बॉडी से जब एंटीबॉडी रिसीव करता है, ये पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि फीटस एक अलग बॉडी है, मदर एक अलग बॉडी है और फीटस को बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही है। तो आपका आंसर यहां पर थर्ड होगा। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्रग इज कॉल्ड हीरोइन। अब ये जो हीरोइन नाम है, ये वो नाम नहीं है, अगर आप बॉलीवुड की हीरोइन नाम में चले गए हैं, ये वो नाम नहीं है, आपको यही रहना है, आपको इसी चैप्टर में रहना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करनी है, आपको कहीं और नहीं जाना है। इज सिंथेसाइज बाय, नीट 2019 में क्वेश्चन आया है। ड्रग हीरोइन, स्टूडेंट्स आप लोगों ने ओपोइड्स के बारे में पढ़ा होगा, ओपोइड्स नार्कोटिक्स, ओपियम पोपी प्लांट, पेपेवर सोमनीफेरम जिसका साइंटिफिक नेम है, आपने पढ़ा होगा। और जनरली अगर हम हीरोइन के सिंथेसाइज की बात करें तो एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, एसिटाइलेशन एक केमिकल प्रोसेस होती है और आप इसको किससे ले रहे हैं, मॉर्फिन को। यूज क्या होता है इनका, एज ए सेडेटिव आपका इसका यूज होता है, एज ए पेन किलर इसका यूज किया जाता है। जो तीन आगे मेथड है, ग्लाइकोसाइलेशन, नाइट्रेशन और मिथायोलेशन मॉर्फिन, इन मेथड से हम इसको नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है किडनी ग्राफ्ट की। अगर आप किडनी से रिलेटेड टिश्यूज बाहर से ले रहे हैं, इवन सीधी भाषा में अगर हम बात करें, ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात हो रही है। किसी को किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, किसी को किडनी चाहिए, तो क्या होगा उसकी बॉडी में, रिजेक्शन किस टाइप से हो सकता है। ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम रिजेक्शन नहीं करता है, इन्फ्लामेटरी भी वहां पर इन्वॉल्व नहीं होगा,
स्टूडेंट हमारा आंसर जो होगा वो होगा सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, जो किसकी हेल्प से काम करता है? टी सेल्स की हेल्प से काम करता है। टी सेल नॉर्मली 4 टाइप की होती है, टी किलर, टी मेमोरी, टी सप्रेसर और टी हेल्पर। आपको पता है टी सेल्स हमारी बॉडी में बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती हैं और ये हमारी सेल्फ और नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई कर लेती हैं। अब जैसे ही एक दूसरी सेल, एक फॉरेन सेल आइडेंटिफाई होगी तो ये सिस्टम क्या करता है? हाइपर एक्टिव हो जाएगा और ग्राफ्ट रिजेक्शन शो करता है। इवन स्टूडेंट ऑटो इम्यून हम जानते ही हैं कि जब हमारी इम्यून सिस्टम हमारी ही सेल्स को मारने लगता है उसको हम ऑटो इम्यून कहते हैं। और ह्यूमोरल यहां नहीं हो सकता। ह्यूमोरल का मतलब होता है फ्लूइड, और जनरली अगर आप फ्लूइड की बात करते हैं ब्लड, तो यहां एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम आता है। इवन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को ही आप कहते हैं ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम या ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो स्टूडेंट आपका आंसर 3rd होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट मतलब बीमारी करने वाला एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। ये मियादी बुखार टाइफाइड फीवर को लेकर है। एंड द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफाइड। आपको टाइफाइड का कन्फर्मेटरी टेस्ट बताना है, आपको मैच करना है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा नीट 2019 में आया है। फर्स्ट स्टेप है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और वाइडल टेस्ट। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो न्यूमोनिया कॉज करता है उसका वाइडल टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। देन है सैल्मोनेला टाइफी और एंथीरोन टेस्ट। ये जो एंथीरोन टेस्ट होता है स्टूडेंट, ये कार्बोहाइड्रेट के डिटेक्शन के लिए होता है। हम कार्बोहाइड्रेट की बहुत सारी फॉर्म्स को डिटेक्ट करते हैं बॉडी में, देन ये टेस्ट किया जाएगा। तो इस टेस्ट का भी हमारा मतलब नहीं है सैल्मोनेला टाइफी से। 3rd ऑप्शन है सैल्मोनेला टाइफी एंड वाइडल टेस्ट, यही हमारा आंसर है। सैल्मोनेला टाइफी को टाइफाइड फीवर जो कॉज करता है बैक्टीरिया, उसको हम वाइडल टेस्ट से डिटेक्ट करते हैं। एंड 4th हमारे पास ऑप्शन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये मलेरिया कॉज करता है, एक टाइप की मलेरिया कॉज करता है। यूटीआई टेस्ट स्टूडेंट, ये यूटीआई कोई पर्टिकुलर ऐसा टेस्ट नहीं है। ये यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हम ये कंसीडर कर देते हैं। तो यहां पर आपका आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। कोलेस्ट्रम। Colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during initial days of lactation, is very essential to impart immunity of newborn infant because it contain। ये क्वेश्चन नीट 2019 में आया है। स्टूडेंट यहाँ किस चीज की बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है कोलेस्ट्रॉम की। कोलेस्ट्रम क्या होता है? एक येलो कलर का थिक मिल्क होता है जिसमें IgA एंटीबॉडी होती है और ये बच्चे के लिए सुपर फूड का काम करता है। इससे अच्छा फूड न्यूबॉर्न के लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो न्यूबॉर्न को अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन से बचाते हैं। इवन न्यूबॉर्न अभी एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में था जब आप उसको फीटस कह रहे थे, लेकिन अब जब बच्चे का बर्थ हो गया है तो बाहर की दुनिया में आ गया, और बाहर की दुनिया के आने का मतलब उस पर इन्फेक्शन का खतरा है। तो हमसे यही पूछा गया है यहाँ पर कि वो जो कोलेस्ट्रम है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है जो न्यूबॉर्न को इम्यूनिटी देगा। फर्स्ट है मोनोसाइट्स। नहीं स्टूडेंट्स, मोनोसाइट्स आप जानते हैं WBC व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये उनका पार्ट है। WBC को आप कहते हैं सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, यहां इसका कोई काम नहीं है। सेकेंड है हमारे पास मैक्रोफेज, ये भी क्या करती हैं? एंटीजन को कैच और किल करने का काम करती हैं। IgA एंटीबॉडी, स्टूडेंट ये हमारा आंसर है। IG से आप कंफ्यूज ना हो, इम्यूनोग्लोब्यूलिन की बात यहां पर हो रही है। देयर आर 5 टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन विच प्रोवाइड इम्यूनिटी। और नेचुरल किलर सेल का भी यहाँ कोई मतलब नहीं है। नेचुरल किलर सेल जनरली वो सेल होती हैं जो किसी भी एंटीजन को देखते ही उस पर हमला कर देती हैं, उस पर अटैक कर देती हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द पोपी प्लांट, देखिएगा ध्यान से, पोपी प्लांट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द ड्रग
स्मैक की बात यहां पर हो रही है, नीट 2018 में क्वेश्चन आया है। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इनमें हमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है। पोपी प्लांट जिसकी आप बात कर सकते हैं, ओपियम पोपी प्लांट, तो स्मैक हमें मिलती है ओपियम पोपी प्लांट के लेटेक्स पार्ट से। लेटेक्स क्या होता है? लेटेक्स एक टाइप का वाइट फ्लूइड होता है, उसको आप लेटेक्स कंसीडर करते हैं और वहां से ये हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द डिजीज डज मस्कीटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स? नीट 2018 में ये क्वेश्चन आया है। स्टूडेंट इसकी लैंग्वेज को जरा समझने की कोशिश करिएगा आप, ये क्या कह रहा है? मस्कीटो ट्रांसमिटेड पैथोजन मतलब ये पैथोजन अपने आप आपकी बॉडी में नहीं आएगा, ये मस्कीटो के थ्रू आएगा, सो आप इसको कहेंगे वेक्टर बॉर्न डिजीज। दूसरा, कॉज क्रोनिक इन्फ्लामेशन, एक इन्फ्लामेशन हो रही है, बॉडी का साइज काफी बढ़ गया है ड्यू टू, आप देख रहे हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, हमारी लिम्फेटिक वेसल्स में इन्फ्लामेशन हो गई है बहुत ज्यादा। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके लिए नया नहीं है, ये क्वेश्चन आप इसको जानते हैं बड़े अच्छे से, इसके पैथोजन को भी आप ढूंढने में गलती नहीं करेंगे। तो हम देख रहे हैं उस बीमारी को आप कंसीडर करते हैं एलिफेंटियासिस, जिसको फिलेरियासिस भी कहते हैं, और इसके पैथोजन का नाम क्या है? वुचुरेरिया बैंक्रॉफ्टी। रिंगवॉर्म आप जानते हैं फंगल डिजीज है। एस्कैरियोसिस ये राउंड वॉर्म एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड से होने वाली बीमारी है। और एमीबॉयसिस ये प्रोटोजोन डिजीज है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका से ये बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज? उसने कहा है इज नॉट, यहां पर ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया नीट 2018 में, यहां कौन वो बीमारी है जो ऑटो इम्यून नहीं है? ऑटो इम्यून क्या होता है स्टूडेंट? स्व प्रतिरक्षा, हमारी अपनी इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम कुछ कारणों से, कुछ रीजन से, देयर आर सम जेनेटिक, देयर आर सम अननोन, और कुछ अदर फैक्टर भी हो सकते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही सेल्स को मारने लगता है, इसको आप कह रहे हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो यहां पर सोराइसिस एक डिजीज है, ये स्किन पैचेस से रिलेटेड होती है, हमारी बॉडी पर स्केली लीसेंस बनने लगते हैं क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी सेल्स के अगेंस्ट काम करने लगता है। अल्जाइमर डिजीज, स्टूडेंट ये जो बीमारी है ये ऑटो इम्यून नहीं है और हमारा आंसर अल्जाइमर डिजीज ही है। अल्जाइमर डिजीज क्या है? अल्जाइमर डिजीज एक टाइप का, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसको आप एक भूलने की बीमारी कंसीडर करते हैं। देन रिह्यूमेटाइड अर्थराइटिस ये ऑटो इम्यून डिजीज है, और विटिलिगो ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है। इवन इस डिजीज में क्या होता है, हमारी पिगमेंट बनाने वाली सेल्स के अगेंस्ट, जिसको आप मेलिनोसाइट सेल्स कहते हैं, मेलिनोसाइट सेल्स के अगेंस्ट ही क्या बन जाती है? एंटीबॉडी बन जाती है, और धीरे धीरे ये सेल्स क्या होने लगती हैं? मरने लगती हैं। तो यहां पर जो हमारा नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज है वो आंसर है हमारा अल्जाइमर डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माल्ट MALT कॉन्स्टिट्यूट अबाउट प्रेजेंट ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन द बॉडी। माल्ट क्या होता है स्टूडेंट? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया नीट 2017 में। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, हमारी बॉडी में तीन बड़े ट्रैक्ट हैं, GI ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, और यूरियोजेनाइटल ट्रैक्ट। ये जो सिस्टम है ये उस ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है और लगभग कितने परसेंट पार्ट बनाता है? 50% ये पार्ट बनाता है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को ये क्वेश्चंस पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। हमने 1 to 1 ऑप्शन से रिलेटेड यहाँ डाउट को लेकर भी बात की है, आपका वो पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा भी आएगा। इवन अगर आप कोई एक्सरसाइज या अदर चीजें भी सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मेरी वीडियो से काफी बेनिफिट भी मिलेगा। स्टूडेंट्स आप मेरी वीडियोस देखते रहिएगा, उसको लाइक करते रहिएगा, और जिन लोगों ने अभी मेरे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें फुल ऑफ एनर्जी के साथ। इवन आप लोग अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो मुझे भी क्या है, खुशी होती है आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आने के लिए। तो स्टूडेंट हम लगातार इन टॉपिक्स पर, इन चैप्टर्स पर वीडियो बनाते रहेंगे। आप नेक्स्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और पढ़ते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा अच्छे से।